हाय फ्रेंड्स, होप यू आर डूइंग ग्रेट। आपका स्वागत है लर्न एंड ग्रो में। मैं बहुत ही बेसिक एक्सेल के बारे में आपको बताऊंगा आज। तो एक्सेल में सबसे बेसिक चीज़ें से हम स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले ये हमने ए बी सी डी आप जो देख रहे हो ये क्या है, ये सारे कॉलम्स हैं। ओके, एंड दिस 1 2 3 4 दिस इनको हम रोज बोलते हैं, राइट। और इन्हीं से हम क्या है, सेल्स डिफाइन होती हैं। दो, एक रो और एक कॉलम को जब हम जोड़ते हैं तो हमारा एक सेल बनती है। तो अब इस सेल के अंदर बेसिकली हम इनके नाम होते हैं, जैसे ये ए है और 1 है, तो दिस सेल नेम इज A1। ठीक है, अगर हम यहाँ पे आते हैं जी एंड रो नेम इज 4। पहले हम कॉलम का नाम एंड देन रो का नाम। अब यहाँ पे आते हैं हम, पहले हम कॉलम का नाम हमारा क्या है, के। तो हमने के लिखा, देन वी सेलेक्टेड 15, रो 15, तो के 15 इज द नेम। एक और हम लास्ट करके एक बार देख लेते हैं, किसी पे भी ऑटोमेटिकली यहाँ पे पहले हम सबसे पहले कॉलम का नाम लिखेंगे आर, एंड इस पे क्या है 20 है, तो रो इज 20, R20 इज द सेल नेम। ये क्या हो गया, ये सेल का नाम हो गया। ओके, अब बेसिकली अगर हमें कोई टास्क दिया गया है जिसमें हमें क्या है कि सीरियल नंबर हमें क्या है 50 तक सीरियल नंबर चाहिए, तो हम 50 तक सीरियल नंबर अगर हम टाइप करेंगे इट विल टेक लॉट ऑफ टाइम। हमने क्या किया, 1 और 2 लिखा, ठीक है, और हमने क्या किया, इसको यहाँ से एक्सपेंड कर दिया है। हमें जितना भी चाहिए वहां तक हम क्या करेंगे, इसको ले लेंगे। डन, इतने में कोई प्रॉब्लम है तो ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब बेसिकली हमें क्या है, मैंने दो चीज़ें लिखी, मैंने नाम लिखा यहाँ पे अपना अभिषेक, और उसके साथ में मैंने एक दूसरे थीम से मैंने नाम लिख दिया, मान लीजिए ABHISHE के। बट अब हमें क्या चाहिए, फॉर्मेटिंग चाहिए कि हमें दोनों सेम ही चाहिए। लाइक हमें कई जगह क्या है, डेटा को रिप्रेजेंट करना होता है, तो डेटा का फॉर्मेट क्या होता है, एक जैसा होना चाहिए। तो हम बेसिकली क्या कर सकते हैं, यहाँ पे ये फॉर्मेट पेंटर है, ठीक है, वी कैन सेलेक्ट दिस, और इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे पुट कर देंगे। तो ये जैसा आपका ये वाला फॉर्मेट है, तो सेम फॉर्मेट क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा। तो ऐसे आप सारे सेल्स के लिए भी अप्लाई कर सकते हो, मल्टीपल सेल्स के लिए। लाइक मैं आपको एक एग्जांपल और देने की कोशिश करता हूँ इस पे, यहाँ पे ठीक है। अब इसको क्या किया मैंने, मान लीजिए कलर कर दिया, ठीक है, इसको मैंने बोल्ड कर दिया, सॉरी, इसको मैंने बोल्ड कर दिया। अब क्या है बेसिकली कि मैं अगर, मुझे सारे इसके जैसे चाहिए। अब मैंने क्या किया, फॉर्मेट यूज किया, ठीक है। अब मैंने क्या किया, इसको सारे को सेलेक्ट कर दिया, तो ऑटोमेटिकली इसी के साइज का, इसी के फॉर्मेट का ये सारे हो जाएंगे। या तो मैं एक बार CTRL-Z करता हूँ, अगर मुझे सारे इसके चाहिए, येलो कलर से मुझे सारे पेंटेड चाहिए, तो मैं इस पे गया फॉर्मेट पे, और मैंने क्या किया, सारे को फॉर्मेट कर दिया। जस्ट अ मिनट, मैं बेसिकली अभी एक फॉर्मेट करता हूँ। यहाँ से मैं गया, इस पर क्लिक किया, ये ऑटोमेटिकली ये फॉर्मेट हो गया। तो आपको जैसा फॉर्मेट चाहिए आप उसके अकॉर्डिंग फॉर्मेट पे आप क्लिक करके एक जैसा अपना फॉर्मेट कर सकते हो, ठीक है, जिससे कि अलग अलग फॉर्मेट ना दिखे और हमारे लिए क्या हो, इजी हो उसको रीड करना। डन, अब हम आगे बढ़ते हैं। इधर आते हैं, हम डिफरेंट टाइप के फॉन्ट्स हैं हमारे, हम उनको सेलेक्ट कर सकते हैं। जो भी हमें फॉन्ट चाहिए, जैसा भी चाहिए वैसा हम यहाँ से फॉन्ट सेलेक्ट कर सकते हैं। अब हमें फॉन्ट को बोल्ड करना है तो हम यहाँ से बोल्ड कर सकते हैं। हाँ, हमें इटैलिक करना है तो यहाँ से इटैलिक कर सकते हैं। अंडरलाइन करना है तो हम अंडरलाइन कर सकते हैं। अगर हमें बॉर्डर चाहिए तो हम बॉर्डर ले सकते हैं, नो बॉर्डर ले सकते हैं, कैसा भी बॉर्डर हमें चाहिए वो बॉर्डर हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, डिपेंड अपॉन कि हमें की रिक्वायरमेंट क्या है, ठीक है। इसके बाद हमें कोई चीज़ हाईलाइट करनी है तो हम क्या करते हैं, कलर्स हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ हमारे पास कलर्स हैं, उसके अकॉर्डिंग हम क्या है, नेम को हाईलाइट कर सकते हैं। इसके बाद हमें टेक्स्ट को हमें कलर करना है, तो वी हैव लाइक ये ऑप्शन है हमारे पास, तो हम इससे टेक्स्ट को क्या कर सकते हैं, कलर कर सकते हैं। हमें अब बड़ा छोटा करना है टेक्स्ट को, तो हम इससे छोटा कर सकते हैं और बड़ा भी कर सकते हैं टेक्स्ट को, ठीक है। तो बेसिकली हमारा ये यूज़ होता है। इसके बाद आते हैं, हमें इसको अलाइनमेंट है, अगर हमें इसको
जैसा भी अलाइन करना है उसके हिसाब से हम क्या, ये सेंट्रल अलाइनमेंट हो गया, ठीक है। हमें अलग अलग, एक मिनट, ये सेंट्रल अलाइनमेंट हो गया हमारा, ये लेफ्ट अलाइनमेंट हो गया, ये हमारा राइट अलाइनमेंट हो गया, और ये हमारा स्पेस के लिए है, ठीक है। आप देख पा रहे हो हल्का सा ऊपर और नीचे, ठीक है। तो उसके लिए है, अगर आप चाहते हो कि हमारा जो ये अल्फ़ाबेट है ये नीचे रहे, बीच में रहे, थोड़ा ऊपर रहे, तो उसके लिए आप क्या है बेसिक, ये हम इसको यूज़ करते हैं, ठीक है। इससे मिडल बिल्कुल मिड पे रहेगा, ठीक है। अब हमारे पास बेसिकली क्या है, हम कोई भी अल्फ़ाबेट्स को डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शंस पे भी लिख सकते हैं एक ही सेल में। तो हमने क्या है बेसिकली, अगर हमने कोई क्रॉस एंगल सर्च किया, मान लीजिए हमें वर्टिकल डेटा है, अब ये वर्टिकल में हो गया ये, ठीक है। अब हमें इसको क्या चाहिए, बॉटम टेक्स्ट में चाहिए, तो बॉटम टेक्स्ट में हो जाएगा। उसी सेल में आपको जैसा भी अलाइनमेंट चाहिए वो क्या हो जाएगा, उस तरीके से ये चेंज हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब बेसिकली क्या है कि हमें अगर स्पेस देनी है, इस पे मैं आपको दिखाता हूँ, लेफ्ट पे तो स्पेस थी, राइट साइड पे अगर मुझे देनी है तो ये स्पेस के काम आएगा। अगर मुझे लेफ्ट जाना है तो लेफ्ट और राइट को, अगर हमारे एक सेल में अगर हमें कोई भी हमने कुछ भी लिखा हुआ है, अभिषेक जैसे लिखा है यहाँ पे, तो अगर हमको उसको राइट और लेफ्ट में मूव करना है तो बेसिकली हम इसका यूज करेंगे, ठीक है। अब कभी कभी क्या होता है कि हमारे पास अल्फाबेट्स इतने ज़्यादा होते हैं, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ माई, अब अल्फाबेट ज़्यादा हैं और ये क्रॉस कर रहे हैं हमारे कॉलम से, के कॉलम से एल कॉलम में जा रहा है, हमें ऐसा लग रहा है। तो हम बेसिकली क्या कर सकते हैं कि अब स्पेस देंगे तो ये बहुत बड़ा हो जाएगा, तो हम इसको डबल क्लिक भी कर सकते हैं, पहला चीज़ तो ये। सेकेंडली हम क्या कर सकते हैं, अगर हमारे पास और बड़ा टेक्स्ट है, बहुत बड़ा टेक्स्ट है, मान लीजिए यहाँ तक, इतना मतलब इतनी बड़े हम करेंगे तो ये करीबन यहाँ तक आ जाएगा, बट हम ऐसा नहीं चाहते हैं। तो हम क्या करेंगे, हम जाएंगे इस वाले ऑप्शन पे, वैप टेक्स्ट पे, ये ऑटोमेटिकली क्या है आपका सेल को एडजस्ट करके उसके अकॉर्डिंग उसकी स्पेस एडजस्ट कर देगा। डन। अब हम आगे बढ़ते हैं, इसका एग्जांपल एक और लेता हूं मैं ऐसे ही रैंडमली कुछ भी टाइप करता हूं, बहुत बड़ा सा, ठीक है। अब अगर आप यहाँ पे डबल क्लिक करते हो तो इस कॉलम का साइज इतना बड़ा हो जाएगा। इस कॉलम के साइज को घटाने के लिए बेसिकली हम क्या करेंगे, हम वैप टेक्स्ट का यूज करेंगे। अब क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली ये क्या है, अकॉर्डिंग टू दैट एडजस्ट हो गया ये हमारे सेल के अकॉर्डिंग, ठीक है। और हम डबल क्लिक कर सकते हैं सेल पे, तो ये क्या होगा, ये एडजस्ट हो जाएगा। रो पे 10th रो पे हम डबल क्लिक करेंगे और हम के कॉलम पे डबल क्लिक करेंगे, तो ये ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, अपनी साइज पे एडजस्ट हो जाएगा। अब हमें मर्ज करना है, लाइक अब मेरे को जे कॉलम, के कॉलम और एल कॉलम को मर्ज करना है, तो बेसिकली हम मर्ज का यूज करेंगे। ये क्या हो गया, एक में हो गया कॉलम। हम कुछ भी लिखेंगे तो वो क्या हो जाएगा, एक ही में आ जाएगा, ठीक है। तो इन दिस वे, तो ये हो गया मर्ज का काम। तो मर्ज आप यहां से यूज कर सकते हो, ठीक है। वापस से आपको इसको डीमर्ज करना है तो आप क्या कर सकते हो, अनमर्ज का ऑप्शन है, यहाँ पे क्लिक कर दोगे तो ऑटोमेटिकली ये अनमर्ज हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब ये बहुत ही बेसिक फॉर्मेटिंग है, यहाँ से आप नंबर्स को चेंज कर सकते हो, डेट चेंज कर सकते हो, जैसा भी आपको चाहिए उसके अकॉर्डिंग आप क्या कर सकते हो, चेंजेस कर सकते हो, ठीक है। लाइक मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, 142 है, ठीक है। अब मुझे ये चाहिए कि ये डेसिमल में है, ठीक है, तो ये 142.00 हो गया,
ये डेसिमल में चेंज हो गया। अगर मैं चाहता हूँ कि डेसिमल हट जाए तो यहाँ पे एक हमारे पास यहाँ पे भी ऑप्शंस हैं जिससे हम डेसिमल को रिमूव कर सकते हैं। राइट साइड वाला जो ऑप्शन है वो क्या करेगा, डेसिमल को रिमूव कर देगा ऑटोमेटिकली। आप देखोगे यहाँ पे डेसिमल क्या हो गया, रिमूव हो गया। अगर हमें डेसिमल ऐड करना है तो हम लेफ्ट कॉलम का यूज कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब इसके बाद क्या है कि अगर हमने कोई बहुत बड़ा नंबर लिखा, लाइक अब मुझे नहीं पता है एग्जैक्टली, मुझे एक चीजें देखना पड़ेगा, 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ ऐसे करके वी नीड टू काउंट। ओके, सो करोड़, लेट अस कीप इट करोड़। ओके, तो इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे कॉमा लगाएंगे तो ये हम आसानी से पता लगा सकते हैं। अब मुझे पॉइंट हटाना है तो मैंने डबल ये हटा दिया। अब मेरे को पता लग गया कि ये 1000 हो गया, ये लाख हो गया, ये करोड़ हो गया, तो ये ऑटोमेटिकली हमें पता लग गया 14 करोड़ 28,76,954। तो ये हमारे क्या हो गया, ये नंबर हो गया। अगर हमें इसमें कॉमा पेस्ट करना है तो हमें इजीली क्या है कि हमें नंबर पता लग जाता है, क्योंकि पहली वंस की हो गई, सॉरी पहली 1 10 100 हो गया, 100 के हो गया, फिर इसके बाद थाउजेंड्स हो गया, इसके बाद लाख हो गया, इसके बाद करोड़ हो गया। तो लाइक दैट हम पता लगा सकते हैं इजीली। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर योर टाइम। अब मैं आगे आपको बताऊंगा और भी सारी चीज़ें, फॉर्मूलाज कैसे लगते हैं, इसके आगे और भी चीज़ें हैं हमारे पास जो हम अभी इसको यूज़ करेंगे धीमे धीमे। सॉर्टिंग हो गया, फिल्टर्स हो गए, फॉर्मूलेट हो गए, तो बेसिकली इन चीज़ों का यूज़ करेंगे अभी आगे आके। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग, बाय बाय।